बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये इमरान खान की रिहाइश गाह है और यहाँ पर कारकुनान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर हम गिनने लग जाएँ तो ये कोई बेवकूफ़ी होगी क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इमरान खान की रिहाइश गाह की एक इंट्रेंस है, दूसरी इंट्रेंस जो है वो दूसरी तरफ है। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में कारकुनान मौजूद है और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने हर सूरत अपने कप्तान की हिफाजत करनी है। नाज़रीन, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो एक अजीब नारा मुझे सुनने में मिला जो आज तक मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो नारा नहीं सुना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से मैंने वो नारा नहीं सुना। ये नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लगा रहे थे कि अपनी जवानियाँ गंवाएंगे, इमरान खान को बचाएंगे। नाज़रीन, ये वो नारा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर लगा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ, जब हम दिन के टाइम यहाँ पर पहुँचे तो कैनाल रोड पर जो हमने मंजर देखा, यकीन जाने नाजरीन ये वो मंजर था कि नहीं लग रहा था कि जब पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि कल दोपहर 2 बजे से यहाँ पर मुसलसल शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके साथ साथ लाठी चार्ज हो रही थी और ये सिलसिला जो है आज सुबह तक जारी रहा। और उसके बाद कैनाल रोड पर ज़मान पार्क के अतराफ़ में जितने भी कैंप लगाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, उनको भी जला दिया गया और जो उनकी गाड़ियाँ मौजूद थी उनको तोड़ दिया गया। और नाज़रीन, यहाँ पर इस रोड पर एक ऐसा मंजर हमें देखने को मिला कि शायद हम कोई फ़लस्तीन, शाम या कश्मीर की किसी गुमनाम सड़क पर घूम रहे हैं जहाँ पर किसी दुश्मन ममालिक की जानिब से बमबारी की गई हो या कोई बड़ी जंग लड़ी गई हो। लेकिन नाज़रीन, ये वो मनाजिर थे, ये वो मजालिम थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर ढाए गए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस दोनों ने मिलकर जो मजालिम ढाए। लेकिन सबसे अहम जो बात वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका जज्बा अभी तक कम नहीं हुआ। वो उसी तरह फुली चार्ज हैं जिस तरह वो कल नज़र आ रहे थे। उनका जो जज्बा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इतनी ज़्यादा शेलिंग, जो वाटर कैनन है, लाठियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद वो इस बात पर कायम है कि हमने अपने इमरान खान की, अपने कप्तान की हिफाजत करनी है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इमरान खान की रिहाइश गाह है। यहाँ से वक्तन फ़वक्तन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर की आदत है, जैसे शाह महमूद कुरैशी हो गए, फवाद चौधरी हो गए, वो वक्फे से बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनको जो उनका जज्बा है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो जज्बा है वो कम ना हो। और यकीनन अभी तक लोगों का वही जज्बा है जो कल नज़र आ रहा था। अब सूरत हाल ये है ज़मान पार्क की मौजूदा सूरत हाल कि जो पुलिस इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस थी वो अब पीछे हट चुकी है। अब उनकी जानिब से जो रुकावटें लगाई गई थी वो भी हटा दी गई हैं और उनकी जानिब से कोई मुज़ामत नहीं की जा रही फ़िलहाल इस वक्त तक, क्योंकि ये जो केस था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। अभी उसका फ़ैसला आना है कि क्या इमरान खान को गिरफ़्तार करना है या नहीं। जब उसका फ़ैसला आएगा तो मज़ीद उनकी जानिब से कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल ये यहाँ पर हालात हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको पीछे बुला लिया गया है और यहाँ पर जो ज़मान पार्क का कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में है और हर तरफ जो है तबाही के मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं वो अपने साथ लोगों को लेकर आते हैं। उन्होंने कैंप लगाए हुए थे ताकि यहाँ पर लोगों के रहने का, खाने का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन जब हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं कल की सारी लड़ाई के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि ये मैदान जंग बना हुआ है। सारे कैंप जला दिए गए थे जहाँ पर लोग अपना खाना बनाते थे या उनके रहने की जगह थी वो सारी जला दी गई हैं। और अब सूरत हाल ये है कि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं अपनी गाड़ियों में, वो खाना लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि तकरीबन 1 दिन से ऊपर हो गया। कल दोपहर से मुसलसल वो अपना इस मुज़ामत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं, आंसू गैस और वाटर कैनन को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब उनके हौसले अभी भी उसी तरह बुलंद हैं और उनके खाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो उनके लिए खाना और पानी लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये उनकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। और सबसे जो मुझे अहम बात लगी वो यही देखने में आई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में खैर आज तक ऐसी कोई सियासी जमात नहीं देखी और किसी सियासी जमात के ऐसे वर्कर्स मैंने आज तक नहीं देखे जो इतनी देर तक तकरीबन मुसलसल 22 घंटे वो लड़ते रहे, वो पुलिस का मुकाबला करते रहे 22 घंटे। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे वर्कर्स कहीं नहीं देखे, किसी सियासी जमात के लिए ऐसे वर्कर्स नहीं देखे और ऐसा जज्बा आज तक मैंने नहीं देखा। और जब हम यहाँ पर पहुँचे, उन लोगों से बात की, 22 घंटे लड़ने के बाद उनका
उनका वही जज्बा था जो कल लड़ाई से पहले का था, वही जज्बा था जो पिछले 40 दिनों से यहाँ पर वो बैठे हैं अपने कप्तान की हिफाजत करने के लिए। अभी भी उनका वही जज्बा है और बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो कुछ भी हो जाए अपने कप्तान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ये नाजरीन कुछ हालात थे ज़मान पार्क के जो मैंने आपके सामने रखे फिल वक्त इतना, और जो मज़ीद अपडेट होंगी वो भी मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहूँगा।